the questions and share insights together, we can foster a culture of preparedness within our institution and our community. Once again, thank you for being here, and let us make the most of this enriching experience. Now, I would like to invite Dr. Inderjit Chahal, Provost Ji, and Dr. Diljit Ami, Director EMRC, and I also pleased to invite Dr. Nimi Ji to accompany them for presenting a sampling to the NDRF team. Ma'am, please. Now, I would like to hand over the dice to NDRF team. Very good morning to you all. First of all, I'd like to कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, which language you're comfortable in? English, Hindi, or even थोड़ी पंजाबी बोल देता हूँ. Mixed language. Mixed language. Thank you. So, first of all, my introduction, I am Rishi Mahajan and ITBP Cadre Officer of UPSC 2007 batch. And for the last 4 years, I am serving in NDRF, posted in 7th NDRF Batinda. आई होप कि एनडीआरएफ के बारे में आप सबने सुना ही होगा. बच्चा लोग ये सुना है सबने एनडीआरएफ के बारे में, देखा है कभी टीवी में, न्यूज़ में, इंटरनेट पे, गूगल में, कहीं तो देखा होगा कुछ. अगर फिर भी किसी को नहीं पता है, सब्सिक्वेंटली विल कम इन वन ऑफ माय स्लाइड. बट जो डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, या कोई आजकल तो छोटा छोटा कोई ड्राउनिंग इंसिडेंट भी होते हैं, तो वी पीपल आर कॉल्ड फॉर हेल्पिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, बट वी आर देयर टू असिस्ट देम. जितनी हमारे पास जो ट्रेनिंग है, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं जितना हेल्प हो सकती है फॉर सेविंग एंड इवैक्यूएटिंग पीपल इन वेरियस डिजास्टर सिचुएशन. सो अच्छा, एक मेरा इस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट भी है. वे बैक इन 2005 जब मैं यहाँ पे, तब स्टेट का कंबाइंड एग्जाम होता था MBA MCA का. आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय अकेडमिकली. तो पैन कैट एग्जाम होता था. जो पुरानी फैकल्टी है उनको पता होगा, शायद नए बच्चों को नहीं पता होगा. पैन कैट करके होता था एग्जाम. वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ का, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर. सो आई अपीयर्ड इन दैट एग्जाम, और पता नहीं मेरे को कैसे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए. तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आइदर JNDU कैंपस और पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस. तो ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ माई होम टाउन टू, आई बिलोंग टू डलहौजी हिमाचल प्रदेश. सो मेरी अमृतसर पास पड़ता था, तो आई ज्वाइंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर. So for that I thank Dr. Nimi Jindal, प्रोफेसर मैम जो प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड NITM से प्रकृति मिश्रा मैम, वो है नहीं, अभी आएंगे. और डॉक्टर अजिंदर मैम. आई एम थैंकफुल टू एवरीवन. डॉक्टर दलजीत एंड डॉक्टर इंद्रजीत ऑल्सो सिटिंग हियर. थैंकफुल इसलिए कि थैंकिंग मी टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस कैंपस. पहली बार आया हूँ. Very beautiful campus, and also to I am thankful to all this esteemed faculty members sitting here and the students as participants of today's faculty development program, जो 3-4 दिन से चल रहा है, to give me and my team an opportunity to address you all on the disaster issues. लेकिन जैसे मैंने ये प्रोग्राम देखा है, I am sure कि आपकी काफ़ी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड फैकल्टीज़ ने आपकी जो मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन कर दी है डिज़ास्टर के बारे में. मैं 2 दिन, तीसरा दिन आज आई वेंट थ्रू द प्रोग्राम. सो देयर इज ऑल्सो वन प्रोफेसर जोग भाटिया, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई रिटायर्ड फोर्स कलीग, तो उनका भी नाम था इसमें. तो इसका मतलब कि काफ़ी आपको नॉलेज आपको ऑलरेडी डिज़ास्टर्स की जो पहले से होगी, वैसे अगर नहीं किसी को थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन कम था तो हो गया होगा.
और मेरे को ये बताया गया था कि जो हमारा छोटा सा टाइम है, वी शुड नॉट वेस्ट ऑन दिस PPTs एंड टॉक्स, वी शुड फोकस ऑन imparting or sharing the knowledge that we have, छोटे छोटे skills या techniques that you people can use, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई टाइम्स ऑफ डिजास्टर है या कोई ऐसा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई घर में बीमार बेहोश हो गया, आपको पता नहीं वो क्या करना है, पता होगा आजकल वैसे मतलब काफ़ी बच्चे समझदार हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली जितना टाइम होगा यहाँ पे विल ट्राई टू इम्पार्ट दैट स्किल्स जो हमें पता है। और उसके अलावा मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, 5-7 मिनट का, ज़्यादा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन आई विल हैंड ओवर द डाइस टू टू ऑफ माय वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम कमांडर्स विद मी। NDRF एक टीम कंसेप्ट है, ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जो टीम कंसेप्ट है और टीम चलती है NDRF की, एक बटालियन में 18 टीम्स होती हैं, जब रिस्पॉन्ड करती हैं तो टीम्स रिस्पॉन्ड करती है। तो टीम के जो इंचार्ज होते हैं, जो कमांडर होते हैं ग्राउंड में, वो इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो द टू संदीप विद मी, इंस्पेक्टर संदीप कुमार एंड इंस्पेक्टर संदीप आर्या, बहुत तजुर्बा है इनको ग्राउंड का, और मतलब फील्ड में काम किया इन्होंने। रिसेंटली लास्ट जो आप पंजाब में बैठे हैं हम सारे, तो पंजाब में जो फ्लड्स आए थे, डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए थे, पटियाला वाज हेवीली इनंडेटेड एंड मतलब बहुत वो था। मेरे को फॉरगेटिंग द नेम ऑफ DC, लेडी DC थे यहाँ पे, शी इज आल्सो वेरी एक्टिव, साक्षी, एवरीबडी नोस, इसीलिए नाउ शी इज इन लुधियाना। तो वी वर इन कांस्टेंट टच विद देम। हमारी कम से कम 4 से 5 टीमें यहाँ पे लगातार इस इलाके में और मतलब इसके आसपास लगी रही। तो these people, मतलब most of them were there in on the ground, rescuing and saving people. So जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, उसकी मतलब कुछ सेट पैटर्न्स हैं, वो they will try to impart this training। और उसके अलावा कोई आपके डाउट्स होंगे, जितना भी टाइम होगा वी आर देयर, मतलब हमें कोई जल्दी नहीं है कि 1 बजे तक का है, तो वी कैन स्टे बैक फॉर मोर देन जितना आपको जो अलाउ रहेगा टाइम, तो यू कैन कम विद योर डाउट्स। एंड जो CPR का लगाया वो स्टेशन जगह नहीं मिली, ठीक है। तो जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल विल ट्राई टू शेयर आवर नॉलेज। सो आई विल जस्ट कम टू माय शॉर्ट PPT है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन के लिए। आपने वैसे वही मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन से आप यही चीज़ें देख रहे हो, तो देयर आर सिमिलर थिंग्स। वो है पॉइंटर है क्या? मैं वहीं चले जाता हूँ। विजुअलाइज डिजास्टर क्या है? चलो मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मतलब एक तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं हिमाचल में, कई कुछ मतलब ऐसी पहाड़ी इलाकों में नई नई चीजें हो रही हैं। टनल कोलैप्स सुना होगा आपने, पीछे 2-3 ऐसे बड़े बड़े टनल कोलैप्स हुए। सिलक्यारा टनल सुना उत्तराखंड में, काफी दिन लोग फंसे रहे वहाँ पे, फिर वो काफी दिनों बाद उनको लाइव निकाला भी गया बड़े एफर्ट्स के साथ। तो ऐसी कोई भी चीज़ है वो डिजास्टर है। बड़ा कोई आजकल रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें जिसमें मतलब लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, मतलब कि जान माल को नुकसान हो रहा है, तो दैट इज क्लासिफाइड एज डिजास्टर। दैट कैन बी एन एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि नेचर फ्यूरी, जो बारिश हो जाती है ज़्यादा, या ज़्यादा हीटवेव भी डिजास्टर हो रहा है आजकल ग्लोबल वार्मिंग से। गर्मियों में कितने लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी वार्निंग्स गवर्नमेंट की तरफ से निकलती हैं कि आप प्रिकॉशन बरतें, ये करें, मतलब अपने आप को सेफ रखें, अपने साथ वालों को सेफ रखें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। वही बात आती है कि हम खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने साथ वालों के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए। नेचुरल डिजास्टर होता है, मैन मेड डिजास्टर, ये सब आपने पढ़ लिया है। तो मतलब दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू। अर्थक्वेक आपने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स है, दे ऑल हैव गॉन थ्रू दीज फेजेस। देखा होगा, सुना होगा, कश्मीर का हुआ, भुज का हुआ, महाराष्ट्र में लतूर का हुआ, कितनी जाने गई। फिर ये फ्लड्स का अब तो लगातार देख ही रहे हो, फ्लड्स का जो पूरा वेदर और पूरा वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज हो गई चीज़ें। फिर मैन मेड डिजास्टर्स, मतलब उससे बड़ा लिंक है इसका। डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, सब बच्चे पढ़ते होंगे डिफॉरेस्टेशन, वो सारी चीज़ें दे आर लीडिंग टू, मतलब ये जो इंक्रीज हो रहा है इनमें डिजास्टर्स में, है ना। फिर ये फायर भी एक डिजास्टर हो गया आजकल। ये एक इसमें साउथ का ये कुंभकर्ण स्कूल का एक बड़ा फेमस फायर इंसिडेंट है, जिसमें ये बच्चे 94 जो टोल दिखाई हुई है, काफ़ी बच्चे उसमें झुलस गए थे। कारण आपको ये बताने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं और बच्चे बैठे हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन में रह रहे हो, क्लोज्ड, आप मतलब आपकी एक बिल्डिंग में आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो। सो अगर अर्थक्वेक आता है या फायर का कोई इंसिडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, सो यू शुड बी अवेयर कि आपका इवैक्यूएशन प्लान के बारे में कभी कोई ड्रिल होनी चाहिए।
स्कूल्स में जाते हैं, हम स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करते हैं, तो एटलीस्ट मतलब कि बच्चा एक जैसे 1 साल के लिए एक बच्चा है या मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एनीबडी, मतलब वो क्या है, वो अपने उसी क्लास में पढ़ता है पूरे साल, जब तक कि कोई बिल्डिंग को, मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि अगर आप एक क्लास आपका तो एक फ्लोर है या क्लास है, उसी में पूरा साल क्लास उसी में लगेगी, नेक्स्ट डे चेंज होगी क्लास हो, तो एटलीस्ट आपको उस बिल्डिंग का आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसके आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या है। इवैक्यूएशन प्लान सिंपल, मतलब बहुत सुनने में बड़ा टफ लग रहा है। इवैक्यूएशन प्लान मतलब करना क्या है, जाना कहाँ है, कौन सी सीढ़ी से उतरना है, किस साइड को भागना है अगर ऐसी चीज़ हो जाए कोई, तो और साथ में क्या करना है वो तो ये बताएंगे अभी क्या करना है। तो ये इवैक्यूएशन प्लान पता नहीं हर स्कूल का, हर इंस्टीट्यूशन का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है। अब वो अभी वी आर इन डेवलपिंग फेज, तो कई इंस्टीट्यूशंस में अच्छे से बना हुआ है, कईयों का रिवाइज होना है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ PU, आई होप कि इट भी होगा यहाँ पे, इतना डिपार्टमेंट है तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होगा यूनिवर्सिटी का। सो होता है, लेकिन वो अगर सबको पता हो तो वो बहुत ही उससे हेल्प होती है। फिर वो जब चीज़ हो जाती है, ऐसे हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर जब हो जाता है तो उस टाइम अगर वो छोटी छोटी चीज़ें पता हो तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल और बहुत ही लाइफ सेविंग, और मतलब नुकसान से बच सकते हैं। डिजास्टर बेसिकली, डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते, मिटिगेट कर सकते हैं इफेक्ट्स उसके, ये एक फैक्ट है। मतलब डिजास्टर रोक सकते हैं हम, जो मैन मेड डिजास्टर उनको रोक सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए भी देख ही रहे हम, थोड़ा कोशिश जारी है। कब तक हो पाएगा, वहाँ पहुँच पाएंगे कि हम उनको ख़त्म कर दें, वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। और नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनको हम रोक नहीं सकते ना। ये साइक्लोन्स अब आपने 2018, 19, 20, 21 अभी पिछले साल से थोड़ी सी शांति है, छोटे छोटे साइक्लोन आ रहे हैं, लेकिन आई रिमेंबर 2021 यास और वो जब आए थे 21 की बात है, 3-4 साइक्लोन इकट्ठे आ गए वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, है ना। वो यास था साइक्लोन में, पानी, तो मतलब साइक्लोन तो बहुत ही बड़ा, मतलब एक वो तो फिर पूरे एरिया को मतलब कितना नुकसान होता है उसका। लेकिन चलो वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, अब इतनी प्रिपरेशन होती है, इतना मतलब अवेयरनेस आ गई है कि वो नुकसान नहीं होते। जो मतलब ये सुपर साइक्लोन जो उड़ीसा का 1999 का है, इसमें जो ये टोल दिखा रहे 10,000, अगर ये आज की डेट में होता तो पॉपुलेशन की वजह से ये टोल बहुत ज़्यादा होती, उस टाइम पॉपुलेशन भी कम होती होगी 25 साल पहले, तो ये टोल इतनी दिखाई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके बाद ये 2014 में जब ये NDMA, NDRF, ये DMX, मतलब सारा कुछ बन गया, डिस्ट्रिक्ट अवेयर हो गए, तो जो साइक्लोन एक हुदूद करके आया था 2014 में, तो 15 साल में ये डिफरेंस ये हुआ कि बी इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। उसमें अगर आप नेट पे देखोगे, मैं डिटेल्स में जाऊँगा तो फिर वो बोलता रहूँगा, तो आप अगर वो नेट पे देखोगे तो उसमें डिफरेंस ये है कि जो इतनी टोल, इतना नुकसान तब होता था, साइक्लोन तो आते थे, साइक्लोन तब भी आया, लेकिन नुकसान कम हुआ, क्योंकि उड़ीसा की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है स्टेट की, बहुत ही सशक्त है और बहुत ही एक्टिव है। उन्होंने बहुत मतलब बड़े लेवल पे काम हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े शेल्टर्स और मतलब इवैक्यूएशन प्लान डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज, तो बहुत कम नुकसान हुआ था, बिल्कुल नाम की कैजुअलिटीज हुई थी इतने बड़े साइक्लोन में। ऐसा ही सुपर साइक्लोन आया था, मतलब इससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी थी उसकी। सो इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पे, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि अभी आगे आएगा कि NDRF की खाली 16 बटालियन आज की डेट में, और 150 करोड़ की आबादी के लिए 16 बटालियन तो कमी है, और एरिया में कितना बड़ा इंडिया का वेरी डाइवर्स नेशन। ये अब ट्रेन एक्सीडेंट्स भी एक नई चीज़ होगी आजकल, मतलब होते थे पहले भी, लेकिन अब मतलब ऐसे अब रिसेंट जो उड़ीसा वाला, ये बालासोर वाला हुआ था, इट वॉज टोटली अनवांटेड, मतलब नहीं होना चाहिए था वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के उसमें, लेकिन हुआ है, तो लेकिन वो भी एक डिजास्टर है। ऐसे ही मतलब कहने का मतलब है, कोई भी ऐसी घटना जब होती है कि जिसमें जान माल का नुकसान होता है, तो दैट इज़ अ डिजास्टर, एंड वी शुड ऑल वर्क टुगेदर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स। कम उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को जो है कंटेन कर सकते हैं। और ये खाली इंडिया में नहीं होता है। दिस स्लाइड शोज कि ये डाटा है 2001 से 2020 का, जो मेजर साइक्लोन, मतलब जो मेजर डिजास्टर जो आए हैं, देखो USA में सबसे ज़्यादा है, चाइना में है, और ये उसकी वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल, मतलब कि जैसे कोई आइलैंड नेशन हैं, वहाँ पे इसका साइक्लोन का खतरा ज़्यादा होगा। जो हेविली बिल्ट एरियाज हैं वहाँ पे अर्थक्वेक होगा, जहाँ पे ज़्यादा रिवर्स फ्लो करते हैं, वहाँ फ्लड्स का है। अभी रिसेंटली नेपाल, बिहार का आपने फिर सुना होगा कि काफ़ी सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, पढ़ा है बच्चों ने, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी को, शायद मैंने पढ़ा कहीं, कोसी रिवर को। वो इसीलिए बोलते हैं हर साल, क्योंकि इतना उसका फैलाव है, पीछे से इतना वाटर का फ्लो है, हर साल जो है फ्लड आता ही आता है। मतलब तो हर साल मतलब कोशिशें जारी है कि उसको फ्लड तो आना ही आना है उसमें, लेकिन उसको मतलब बंदरगाह जो लोग रहते हैं आसपास उसके
बैंक्स में उनका टाइमली इवैक्यूएशन करना और उनको टेक्निक्स बताना, थोड़ी सी ये बताएंगे अभी आपको कि अगर आप मतलब ऐसी जगह फंस गए हैं कि अभी हेल्प आने में टाइम है तो व्हाट यू कैन डू, अपने घर में जो सामान है उससे क्या कर सकते हैं। तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना। इफेक्ट्स हो गई बात, ये वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है। इंडिया इतना बड़ा नेशन है कि आपके साइक्लोन, फ्लड्स, हर चीज़ जो है मतलब इंडिया इज ससेप्टिबल टू ऑल दिस डिजास्टर्स। अब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स थे एक्चुअली पीपीटी में, मैंने टाइम के कारण इसको बहुत शॉर्ट कर दिया। और अगर हम केमिकल डिजास्टर की बात करें तो मैंने खाली एक स्लाइड रखी है। इसका कारण है, आपने अभी जो 2-3 दिन लेक्चर्स हुए, यू माइट हैव ऑल, आपने पहले भी सुना होगा। इसमें तो अभी एक रिसेंटली एक ओटीटी पे सीरीज भी आई थी द रेलवे मैन, देखी होगी काफ़ी, उन्हें बहुत अच्छी बनाई है। उसमें कितना फिक्शन है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन अच्छी सीरीज बनाई है, उन्होंने दिखाया ग्राउंड में कैसे काम किया लोगों ने। तो इसको रखने, इस स्लाइड को रखने का मेरा पर्पस ये था कि हम, जैसे आप पंजाब में, पंजाब की बात करें, आप पंजाब में, पंजाब एक मतलब खेती बाड़ी वाला इलाका है, साथ में क्या है, इट इज़ अ इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रीज है। पटियाला में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज होंगी यहाँ पे आसपास, राजपुरा ये वो। तो कुछ कॉमन केमिकल्स होते हैं जो कुछ कॉमन केमिकल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। सिंपल एक कोल्ड स्टोरेज बड़ा आम होता है, आपके गाँव में भी होगा, कोई आलू स्टोर करने के लिए, कोई हिमाचल में वो सेब के लिए होते हैं कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर में अमोनिया यूज़ करते हैं वो, कूलिंग उसको मेंटेन करने के लिए। अमोनिया मतलब अमोनिया का ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो अमोनिया यहाँ पे आ गया था, वो कोई वॉरफेयर एजेंट की तरह सारे वो हो जाएंगे। मतलब अगर वो डिस्पोज हो जाता है अपने आप, उस पर पानी डालते हैं तो खत्म हो जाता है। लेकिन वो अगर अमोनिया अगर कहीं लीक हो रहा है तो क्या आपको पता है, आपके आसपास अगर कोई, आपको पता है कोई फैक्ट्री है जिसमें कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है? अमोनिया की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई आपके आसपास फैक्ट्री है तो आपको क्या पता है उसमें कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है, हज़ार्डस कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है। और अगर वो यूज़ हो रहा है तो अगर वो डिस्पर्स हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है, कोई नहीं करता है, गलती से हो जाता है, तो आपको क्या उसके प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अगर इतनी अवेयरनेस हो तो इसी से बहुत बड़ा फ़ायदा और मतलब बहुत बड़ा बचाव किया जा सकता है। ये इस स्लाइड रखने का पर्पस यही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इतनी पुरानी फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड, वो है ना, फॉरेन स्पॉन्सर्ड फैक्ट्री थी, बहुत ही मतलब शायद यूएसए से थी, बहुत फॉरेन स्पॉन्सर्ड फैक्ट्री थी। कितना मतलब उसमें मतलब टेक्निकल इक्विपमेंट काफ़ी लगा हुआ था, लेकिन इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी को पता ही नहीं वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो उसका यूज़ हो रहा है। और अगर वो लीक हो जाती है तो उसके साइन सिम्टम्स क्या है? साइन सिम्टम्स का मतलब कि अगर मतलब मान लो क्लोरीन यहाँ पे कहीं, मतलब आपको मानो कि आप कहीं जा रहे हो या कहीं हॉल में हो और काफ़ी सारे लोगों को आंखों में इरिटेशन हो रही है, मतलब दे स्टार्ट कफिंग, चेस्ट में बर्निंग हो रही है, सेंसेशन हो रहा है। तो जिसको पता होगा कि ये मतलब थोड़ा आइडिया होगा किसी को, यार ये कोई मतलब कोई हज़ार्डस केमिकल मटेरियल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे बीमार हो रहे। कोई लोग क्या बोले, पोल्यूशन हो गया जी, पोल्यूशन हो गया। उसी कारण से उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो उसमें बचाव किया जा सकता है कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो। कोई केमिकल ऐसे होंगे जिसमें पानी नहीं डालना है मुँह पे, कोई केमिकल्स ऐसे भी होंगे कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आप मतलब अगर पानी डालोगे तो और रिएक्शन होगा उससे। मतलब जैसे जनरली क्या होगा, बंदा मतलब इरिटेशन शुरू होगी, सीधा पहले पानी ढूंढेगा, पानी मुँह में डालेगा, आँखों में डालेगा, सिर में डालेगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। साइन सिम्टम्स अगर आपको थोड़े से बेसिक पता हो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये नहीं करना है और क्या करना है। जो अगर आपको हवा का जो भाव है, विंड डायरेक्शन जो है, विंड डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना है। कभी कोई केमिकल वाले सिनेरियो में हो जाओ, ऑपोजिट जाना है। क्यों? क्योंकि हवा के साथ वो केमिकल उस साइड को जाएगा तो उस साइड को ज़्यादा नुकसान करेगा वो। अगर उसके हवा के ऑपोजिट जाओगे तो कम नुकसान करेगा। तो ये इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी भोपाल वाले में। इनको लोगों को पता नहीं था कि ये मतलब कि पानी का कपड़ा रख के भी जो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। कुछ पता नहीं, लोगों को जब इरिटेशन इतने मास लेवल पे शुरू हो गया, उनको ये नहीं पता था कि हो क्या रहा है। तो अनअवेयरनेस। ऐसे ही अभी रिसेंटली लुधियाना में एक हुआ था इंसिडेंट, H2S का इंसिडेंट हुआ था लुधियाना में। हमारी टीम गई थी अनफॉर्चुनेटली डिटेक्ट करने। तो वो भी मतलब गैस डिस्पर्स हो गई। गैस क्या है, मतलब जैसे बच्चे पढ़ते हैं साइंस में, गैस तो वेपर वो डिस्पर्स हो गई वो हवा में कुछ टाइम बाद, लेकिन जो इफेक्ट था उसका इतनी लीथल गैस थी, किसी को पता नहीं था। और बड़ी सिंपल सी बात है, रॉटन एग्स की स्मेल आ रही थी। रॉटन एग्स मतलब सड़े अंडे की स्मेल आती है। इतने प्रोफेसर बैठे, सबको पता होगा, यहाँ पे कोई साइंस के भी होंगे तो मतलब है ना। तो वो लोगों को आइडिया नहीं था उसका कि मतलब दे कुड नॉट रिलेट टू दैट स्मेल टू दैट डेंजरस गैस। 9-9:15 बजे जब लोग वहाँ जाके उसको, जब डिटेक्शन वाला प्रोसीजर चल रहा था, हमारी टीम भी बाद में पहुंची क्योंकि बठिंडा से गई थी, इक्विपमेंट नहीं था वहाँ पे कुछ इस टाइप का। जो लुधियाना में जो टीम थी उनके पास डिटेक्शन का, तो
मतलब लोग उसके पास बिना प्रोटेक्शन के जा रहे थे, बिना मास्क के जा रहे थे, तो उस टाइम उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो वो नुकसान और होना था वहाँ पे, हो सकता था। मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि किसी को मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले होता है कि एरिया को आउट ऑफ बाउंड किया जाता है, मतलब कि इतना जी 200-300 मीटर में कोई एंटर नहीं करेगा जब तक कि प्रॉपर डिटेक्शन नहीं जाती जी ये क्या है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितना उसका इफेक्ट हो सकता है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ बेसिक चीज़ें अभी इंस्पेक्टर संदीप बताएंगे। तो यू शुड नोट, कहीं आप ये गूगल पे नेट पे सब जगह अवेलेबल है, ऐप्स अवेलेबल है, आपको डिफरेंट जो केमिकल्स, अगर आपके पास केमिकल आपको पता है कि हमारे आसपास ये केमिकल यूज़ हो रहा है तो यू कैन सिंपली सर्च ऑन योर गूगल कि इसमें इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, अगर इस टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या मतलब आप अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हो, मतलब कहाँ क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, बेसिकली वही है। तो ये अभी हमारे अपने आज के मुद्दे पे, पहले अनऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स होता था, पहले जब ये सब डीएम एक्ट नहीं बना था, फोर्स ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी, एनडीएमए एनआईडीएम ये सब दे वर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। अनऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स होता था कि मतलब वो अभी भी होता है कम्युनिटी में, जैसे कुछ हो गया तो आनंद फानंद में सब भागना शुरू कर देते हैं, इधर कोई उठा के भागना शुरू करेगा, कोई है ना, कुछ भी मतलब। तो अभी क्या है कि कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ सिस्टम बना हुआ है, एक प्रॉपर एक मतलब नेशनल लेवल से स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सिस्टम बना हुआ है कि डीसी ऑफिस में कॉल आती है, डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट डीसी लेवल में कॉल आती है, देन ही टेक्स अ डिसीजन कि भाई किस किस को इन्वॉल्व करना है, देन दे गिव अस डायरेक्शन की एक टीम भेजी है अपनी यहाँ, और एसडीआरएफ को बोलते हैं, फायर वालों को बोलेंगे, पुलिस वालों को बोलेंगे उस जो सिनेरियो है उसको कंटेन करने के लिए। तो अब जो है इंडिया में एट प्रेजेंट वी हैव मूव टुवर्ड्स दिस रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच, लेकिन अभी भी मतलब काफ़ी काम होना बाकी है, काम इसी में कैपेसिटी बिल्डिंग में, क्योंकि फोर्स एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ है बहुत लिमिटेड है, वो टाइम लग जाता पहुंचने में, इतनी हर जगह हो नहीं सकती, इतना बड़ा देश है कि हर जगह वी कैनॉट बी प्रेजेंट। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा इसका, मैं अगर टाइम बचा तो, मतलब इसमें जाने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा था वही है कि हर लेवल पे जो है ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटीज़ हैं डिजास्टर को टेक केयर करने के लिए। ये इंडिया टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक। मैं आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट स्लोवाकिया लास्ट ईयर, यूरोप में कोई ट्रेनिंग कोर्स था, तो मतलब यूनिवर्सिटी में था, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ जिलिना, तो हमारा सीबीआरएन रिलेटेड कोर्स था एक। तो वी यूज टू वॉक, मतलब हमें ऑप्शन दी गई थी कि आपको मतलब गाड़ी कर देंगे या कुछ, मतलब इसका तो ज़्यादा नहीं था, 1.5-2 किलोमीटर था, और बड़े अच्छी जगह से वॉक करते करते मार्केट जाते थे, तो अच्छा लगता था, मतलब कि सुबह शाम को वॉक करते आ रहे जा रहे हैं, अच्छा मौसम भी अच्छा था, मतलब वो यूरोप में मौसम भी अच्छा होता है क्लाइमेट, तो वी यूज टू वॉक। तो एक दिन हम वापस आ रहे थे तो वहाँ फेस्टिवल जो हमारा बिल्कुल होटल के पास जो पार्क था, वहाँ पे कोई ऐसा इवेंट हो रहा था, फेस्टिवल जैसा चल रहा था वहाँ पे, तो हम गए तो बच्चों का प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे, मतलब कि वो स्टेज में मतलब बारी बारी आके डांस डूंस कर रहे थे, इवेंट चल रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाहर एक वैन लगी हुई थी, जैसे हमारी एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस लगी हुई थी, उसके बाहर उन्होंने वो लगाया हुआ था स्टेशन, तो वहाँ पे वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग चल रही थी। मेरे फोटो थी फोन में, भी पता नहीं मिलेगी नहीं, ढूंढूँ अगर मिलेगी तो शेयर कर दूंगा। मतलब छोटे छोटे बच्चे सीपीआर की ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब 3 साल 4 साल की बिटिया थी जिसकी फोटो ली थी मैंने, तो मतलब वो खेल रहे हैं डॉल्स टाइप, सीपीआर मैनिकिन जो होते हैं, मतलब जो पेशेंट का डमी होता है वो उन्होंने रखा हुआ था वहाँ पे, तो वो छोटे छोटे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, उस लेवल की ट्रेनिंग। इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं फोर्स में तो आया नहीं था, आईटीबीपी में नहीं आया था, इंडिया तो बहुत दूर गया, 2008 में डलहौजी का रहने वाला हूँ, तो घर में जो है गाड़ी नहीं जाती है वहाँ से 200-300 मीटर जो है ऊपर, मतलब वो पैदल जाना पड़ता है ना, ऊपर सड़क गाड़ी नीचे रह जाती है, आप गए होंगे, डलहौजी पास में है। तो हम एक बार ये 2008 दिवाली के आसपास की बात है, तो एक ऊपर हमारे ऊपर केयर टेकर रहता था चौकीदार, तो उसकी वाइफ चिल्लाने लगी सुबह सुबह बड़ी जोर से, घर भी दूर दूर होते हैं, तो मेरा नाम लेके चिल्ला रही, भैया बचा लो तुम्हें क्या हो गया, हमको नहीं लगा। वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था, हमने सर्दियों में उसको बिना मतलब ऐसे हाफ टी शर्ट में इतनी उसमें सफाई करते देखा हुआ, मतलब वो सॉलिड था, मतलब उसको कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड थी और बहुत ही हार्ड वर्किंग था, लेकिन वो पता नहीं कुछ नशा नुशा करते होंगे कुछ, अब वो फेस्टिवल टाइम था, कुछ ज़्यादा उसने कुछ कर लिया, उससे वो मतलब काम खराब हो गया उसका। तो वाइफ यंग ही था वो 25-30 साल का, तो वाइफ ने उसके जब उसने हल्ला किया वाइफ ने, तो गाड़ी हमारे पास भी नहीं होती तब वहाँ पे आसपास, तो हम उसको जैसे वो इतना भारी भी था, वो मस्कुलर था बहुत, तो उसको उठा के जैसे जैसे सड़क में लाए नीचे हम, तब तक वो मतलब चिल्ला ही रहा था तब तक कि बचा लो उसके यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। सो इन द मीन वाइल भी सुबह का टाइम 6-6:30 बजे का, तो हमने गाड़ी का भी इंतजाम कर लिया, किसी साथ वाले अंकल को बोला गाड़ी, तो
जब तक गाड़ी आई वो हम उसको लगभग कोई 100-150 मीटर बड़ी जैसे तैसे करके लेके गए, मतलब क्योंकि उठ भी नहीं रहा था, वो भारी इतना था। तो जब गाड़ी आई तो वहाँ से ना एक फॉरनर आती थी सामने से, और वो कोई ऐसे डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई नहीं लग रही थी वो, मतलब शी वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ वेरी नॉर्मल, मतलब हमारी तरह मीडियोकर ह्यूमन बीइंग। मतलब वो उनके साथ एक इंडियन लड़का भी चला हुआ था, वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे उसको मुझे पता नहीं। और वो ड्रेस भी उनकी सुबह मतलब वो जैसे नाइट ड्रेस टाइप की थी, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप की लग रही थी वो। तो वो आ गई हमारे पास, तो उसने पूछा क्या हो गया, देखा लिटा रखा है। तब तक वो एक्चुअली वो ही वॉज नो मोर, वो मेरे को लास्ट पता है कि वो उस टाइम वो मर गया था, डॉक्टर ने बताया जब वो था नहीं बंदा। तो वो उसने पूछा क्या हुआ, तो हमें पता ही कुछ नहीं क्या हुआ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ, इतनी पढ़ाई कर ली है यूनिवर्सिटी तक, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बेसिक टेक्निक्स पता ही नहीं है, CPR और वो सब चेक करना, वो मेरे को पता सिखाया नहीं कभी किसी ने। CPR तो पढ़ा हमने, वो एग्जाम में भी कहीं लिखा होगा, नंबर भी लिए होंगे, है ना, वो क्या पल्मोनरी रिससिटेशन एब्रिविएशन आता है उसका, आपको भी पता होगा, मेरे को, लेकिन हमें कभी प्रैक्टिकल हमें पता ही नहीं था उसका। वो उस लेडी ने बोला कि वो टंग डिप्रेशन होता है, टंग को सीधे करने वाला। तो टंग डिप्रेशन तो कहाँ से लाएंगे सड़क के किनारे, तो होटल होते हैं पास में, होटल से चम्मच लाया। उसने पहले उसका जो ये हेड टू लिफ्ट करते हैं ताकि आपका एयरवे जो क्लियर हो जाए, वो तो हमने इंडिया में आके सीखा ना, ये भी उससे रिलेट करता हूँ मैं। जहाँ भी मेरे को मौका लगता है मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कौन से देश से थी मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस लेडी ने उसने उसको पहले तो सीधा लेटाया जैसे हम सिखाते हैं, वो सीखते हैं। फिर उसने उसका ये मतलब चिन लिफ्ट करके हेड टिल्ट किया। फिर उसने उसका एयरवे क्लियर करने की कोशिश करी, उसने उसकी कैरेटेड पल्स चेक करी। फिर वो चम्मच मंगाया, उसने उसकी टंग जो है वो फोल्ड हो गई थी अंदर को, फिर वो टंग सीधी करी, फिर उसने CPR देने की कोशिश करी उसको। तो चलो तब तक फिर वो गाड़ी आ गई थी। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको कि जो डेवलप्ड नेशन है उसमें इस स्तर की तैयारी है, मतलब जो अच्छे अच्छे नेशन हैं जहाँ पे, जैसे अब इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग वेरी फास्ट। अभी हम लोग ही पता नहीं एक साल में कितने एक यूनिटी कितने प्रोग्राम्स 300-400 तो कर ही देते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स, और बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सीखते हैं। और बच्चे जो सीख जाते हैं आज की डेट में, आई बिलीव कि जो बचपन में सीखी हुई चीज़ है वो उम्र भर याद रहती है, मतलब ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती उसमें। तो ये जो हम प्रोग्राम जो करें ना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये यही कारण है कि जो आप सीख सकते हो, जो प्रैक्टिकल टेक्निक आपको ठीक लगती है, दोबारा पूछनी है पूछ लीजिए, शायद आपके कभी काम है। ना आए काम बहुत अच्छी बात है, क्यों आए काम, वो ऐसी चीज़ काम ही क्यों है जिसमें किसी की जान बचानी पड़े, इसकी ऐसा डिजास्टर हो ही ना, ऐसी घटना ही ना हो, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन अगर मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो यू शुड बी मतलब रेडी टू हैंडल सिचुएशन, जब तक कि जो प्रोफेशनल हेल्प जो है अवेलेबल नहीं हो पाती है, आ नहीं पाती। तो ये इट्स जस्ट अबाउट द NDRF यूनिट्स डिप्लॉयड इन ऑल ओवर इंडिया। ये हमारा रोल है बेसिकली। इसमें रोल में वो ये रिलीफ रेस्क्यू सब कुछ करते हैं। लास्ट में ये जो कम्युनिटी अवेयरनेस वाला है जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, एक हम डिस्ट्रिक्ट का FAMEX करते हैं जहाँ पे हम तैनात होते हैं, फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या वर्नेबिलिटी प्रोफाइल है। ये इसलिए करते हैं कि कल को कहीं कॉल आती है तो अगर वो वहाँ पे कुछ बंदों ने पहले ही वहाँ पे होमवर्क किया होता है तो उनको आइडिया रहता है कि नहीं वहाँ पे एक हॉस्पिटल है 100 बेडेड, या वहाँ पे एक ग्राउंड है जिसको हम रिलीफ सेंटर बना सकते हैं जहाँ इवैक्यूएट करके बंदों को ला सकते हैं, या फ्लड प्रोन एरिया वो है उसमें ये समस्याएँ हैं। और ये कम्युनिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। मॉक ड्रिल तो आपके स्कूल कॉलेज यहाँ पे होती होगी, यूनिवर्सिटी में भी मॉक ड्रिल्स भी करते हैं अलग अलग जगह में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज में, ताकि थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाता है। मतलब ऐसे पड़ा रहता है साइड में, वो सारा बंदा अपने मेन काम में बिजी रहता है, ये चीज़ें साइड में रहती हैं। अगर मॉक ड्रिल वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है बंदा, और अगर कभी जरूरत पड़े तो बंदे को थोड़ा सा आइडिया होता है कि हम ये कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। ये चैलेंज सभी से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, हमसे भी, आपसे भी, सबसे। जिनकी ट्रेनिंग हो गई 2 घंटे की, उनको लगता है कि मतलब डिजास्टर मैनेजर बन जाएगा बंदा। लेकिन यू कैन ट्राई एंड बी बेटर एवरी डे। आपके लिए अपना फ़ायदेमंद है ये। अब डिजास्टर में क्या होता है, वो डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो जो सफ़र कौन करेगा, जो विक्टिम, जो उसका भुगत भोगी है, वही सफ़र करेगा ना। जब तक हेल्प आएगी, हेल्प आने में टाइम लगेगा। इवन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे पिछले साल फ्लड की, अब बहुत इतनी कॉल्स आ रही थी, एक टीम यहाँ से वहाँ मूव कर रही थी, क्योंकि टीम तो 18 ही है और डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड ज़्यादा थे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर जगहें इफेक्टेड ज़्यादा थी, तो एक गाँव इतने ज़्यादा थे। पटियाला में यहाँ पे 5-6 टीमें तो पटियाला में थी यहाँ पर। और फिर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, गाड़ी नहीं जा पा रही। अब गाड़ी नहीं जा पा रही तो इक्विपमेंट नहीं जा पाएगा, इक्विपमेंट नहीं जा पाएगा तो फिर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब तक हम नहीं पहुँचते तो तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर।
ये मतलब मास प्रॉब्लम तो नहीं है अभी अनट्रेन्ड सिटीजन्स, क्योंकि अगर हम आपको डाटा देंगे तो लाखों में जाएगा जो अभी प्रोग्राम्स और जो ये बेनिफिशरीज होते हैं इनके ट्रेनिंग्स के। और इनफैक्ट अगर हमारे साथ तो काफ़ी काम करते हैं, सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, NYKS है, NCC कैडेट्स की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, एंड एक आपदा मित्रा भी होते हैं वॉलंटियर्स स्टेट में। सो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम तो है ही, अनट्रेन्ड सिटीजन्स की प्रॉब्लम है ही। मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम। मतलब इस NDRF आने से पहले मैंने आप एग्जाम्पल दे दिया आपको अपना, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम। थोड़ा सा मेरे को आइडिया हो गया, पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगा, अकेला हूँगा कहीं पे नहीं कर पाऊँगा, जो मेरी टीम है, मेरी सपोर्ट है, अकेला होऊंगा तो क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है मेरे को। तो वैसे ही अगर सबको थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो उससे बहुत ही मतलब जो है इफेक्ट उसका बहुत बड़ा होगा, इफेक्ट बहुत बड़ा होगा उसका। तो ये जो मैं बता रहा था, ये ट्रेनिंग्स हम करते हैं। और जो मैं साइक्लोन का स्टार्टिंग में मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, वो ये मतलब जो है वो अर्ली वार्निंग, आजकल IMD कुछ ऐप्स हैं गवर्नमेंट की, सचेत है और भूकंप है, इस टाइप की दामिनी है लाइटनिंग के लिए, कुछ ऐप्स हैं फ़ोन में आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको अलर्ट आता है। हीट वेव का अलर्ट आता होगा सबको पिछले 2 साल से कि आप ये 3 घंटे के लिए जी यहाँ बहुत गर्मी होने वाली है, आप मतलब जो है इसको मतलब अपना प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, यू कैन सेव योर सेल्फ। सो मतलब ऐसा ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, ताकि जो है हर सबको मतलब थोड़ा कुछ आइडिया हो कि क्या करना है। ऐसे ना हो कि मतलब मेरे को कुछ नहीं पता, भैया पुलिस आएगी या NDRF आएगी या SDRF आएगी वही करेंगे। सो उसमें आएंगे, वो तो आएंगे, इनकी ड्यूटी है, लेकिन तब तक जो नुकसान होगा उसको कम करने के लिए कुछ आपको जो चीज़ें हैं वो पता हो तो बेहतर होगा वो। सो लेट अस टर्न एवरी सिटीजन फ्रॉम अ बेनिफिशियरी टू अ बेनिफैक्टर। मतलब कि आपके मोहल्ले में कुछ हो गया और आपने कुछ अच्छा मतलब आप ऐसे होने चाहिए कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, बजाय आप भी उनकी तरह सबकी तरह वेट करने के लिए। मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं खाली आपके मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ, जो छोटी आपकी कम्युनिटी है ना, ताकि आपको अगर कुछ आइडिया होगा तो यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड योर आपके आसपास जो लोग हैं, सो यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। ये मैं स्टार्टिंग में बता ही रहा था कि डिजास्टर को, जो नेचुरल डिजास्टर को तो हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन नॉलेज और जो स्किल है टू सेव आवर लाइफ, टू सेव हमारे साथ वालों, घर वालों की, हमारी कम्युनिटी की कुछ हम हेल्प कर सकते हैं। सो उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक ये भी अभी जैसे 911 हम फिल्मों में देखते सुनते हैं, अब इंडिया में 112 है। अगर सबको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लें, कभी कहीं प्रॉब्लम आए तो बाकी नंबर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 112 पे कॉल करेंगे तो वो जो क्या करते हैं कॉल डाइवर्ट हो जाती है उसमें, वो जो जिस प्रकार की प्रॉब्लम होगी, पुलिस की है, हॉस्पिटल की है, तो दे डाइवर्ट द कॉल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। कोई मेन सेशन तो आपका भी शुरू होगा, अगर कुछ और किसी को कुछ पूछना चाह रहा है कोई तो। ऑल वेल।